क्लास 6 के स्टूडेंट प्लीज़ लिसन केयरफुली। आप एसएसटी में पढ़ रहे थे पॉलिटिकल लाइफ का फर्स्ट चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इसको पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक है फोकसिंग मैटर है, जो फोकस एसेंशियल आर्टिकल्स है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में भी एकता। विविधता में एकता कैसे है इसको हम लोग देखते हैं। इसी टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। जो भी हमारे डिस्कशन का पॉइंट होगा वो डिस्कशन पॉइंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत में विविधता में भी एकता कैसे दर्शाया जाता है। भिन्न भिन्न होते हुए, भिन्न भिन्न धर्म, रीत रिवाज, क्षेत्र के होते हुए भी ये भारतीय एकजुट कैसे है, इनमें एक भारतीयता की झलक कैसे दिखती है, हम लोग इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम इस टॉपिक को आज प्रारंभ करते हैं। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्सेस ऑफ स्ट्रेंथ, जबकि भारतीय विविधता का हमेशा परिचय उसके संसाधन की क्या रहे, उसकी शक्ति और ताकत से देखा गया। When the British ruled India, women and men from different culture, religion background came together to oppose them. जब हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय विभिन्न धर्म के, विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र से भी औरत पुरुष सब मिलकर एक साथ उनका विरोध किए। फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड ऑन इट। हजारों लोग हजारों तरह से एक साथ एक मैटर पर एकजुटता को दर्शाए और फिर एक होकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। वे एक साथ काम किए, एक किसी काम को करने के लिए सबने मिलकर एक निर्णय लिया, एक साथ जेल भी गए और उनका विरोध भी भिन्न भिन्न ढंग से किया। Initially, the British thought they could divide Indian because they were so different and they continued to rule them. अंग्रेज ये हमेशा सोचते रहे, उनके दिमाग में यह कीड़ा रेंगता रहा कि धर्म के आधार पर, इनकी भिन्नताओं के आधार पर इनको अनेकों पार्ट में बांटा जा सकता है और इस पर लगातार राज किया जा सकता है। बट पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड नॉट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश। लेकिन लोगों ने ये दिखा दिया, साबित कर दिया कि वे चाहे भिन्न जिस तरह से भी हो लेकिन उनके लिए वे एक हैं। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ऑफ फ्रेंड इन मिड्स ऑफ हैप्पीनेस, रिमेंबर शेड अ टीयर ऑफ अस। The hunter has torn away near a single flower and plant a flower the desert garden, dear friend. इस पर एक कहानी लिखी गई कि सभी लोगों के ब्लड एक जैसे हैं, सबकी खुशियाँ एक हैं, सबकी आंसुओं की कीमत एक जैसे है, चाहे वह फूल जिस डाली पर हो, एक फूल सभी फूलों की जैसी उसकी भी महत्व है। टू प्लांट इन फेयर डेजर्ट ग्राउंड एंड डियर फ्रेंड, रेगिस्तान में भी पौधों को उगाना। हैविंग फॉलन बुलेट्स एंड स्लेप्ट, जालियावाले बाग में जब सो रहे थे उन्हें बुलेट खाया। इस तरह से उसने अपने एकता के गीत को दर्शाया और गाया। तो आगे देखते हैं। दिस सॉन्ग वाज सung आफ्टर ए जालियावाला बाग माइक्रेस इन अमृतसर, in which British general opened fire on large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. यह गीत उस समय तब गाया गया, उस समय इस गीत को लॉन्च किया गया जब ब्रिटिशों ने जालियावाले बाग में अनेकों लोग जो निहत्थे थे, अनआर्म्ड थे, उनके ऊपर गोलियां बरसाई, जो शांति से अपना काम कर रहे थे, उन्हें घायल किया। Men and women, Hindus, Sikh and Muslim, rich and poor had gathered to protest against the British. वहाँ पर औरत, पुरुष, हिंदू, सिख, मुस्लिम, सभी धर्मों के लोग, संपन्न, गरीब, अमीर, राजा रंग सब इकट्ठे हुए थे
उनके विरोध आवाज़ उठाने के लिए। द सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, और यह गीत बहादुर लोगों के सम्मान में गाया गया और इसको कंपोज किया गया। Song and symbol that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of country's tradition to respect for diversity। यह गीत हमारे देश में विविधता को एकता के स्वरूप जोड़ने और उन्हें याद करने के लिए गाया जाता है। उस रीत को फिर से जागृत करती है, एकता को झलकाती है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या तुम भारतीय झंडा की कहानी जानते हो? It was used as symbol of protest against the British by people everywhere। इसका प्रयोग अंग्रेज़ों से बचाने के लिए हर जगह, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जताने के लिए हर जगह इसका प्रयोग किया गया। In this book, the discovery of India, Jawaharlal says that Indian unity is not something imposed from the outside। भारतीय एकता केवल बाहर की एकता से नहीं संबंधित है, but rather it was something deeper and within its fold of widest tolerance, belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। यह एकता जो है भारत के अंदर गहरा छिपा हुआ है, उनके अंदर सहानुभूति, सिंपैथी और एक दूसरे के प्रति विश्वास और उनके रीति रिवाजों के प्रति सम्मान, भिन्नता में भी एकता को उजागर करता है। इट वॉज नेहरू हु क्वाइंड द फ्रेज। नेहरू ने ही इस तरह की बर्ताव रखी थी। यूनिटी डाइवर्सिटी, एकता में ही एकता है, टू डिस्क्राइब द कंट्री। इस तरह से इंडियाज़ नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, भारतीय जो राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया, जो भारत की एकता को एक अलग से इसको दर्शाता है। जब इस गीत को आप पढ़ते हैं तो इस गीत में जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता, इस तरह से पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, भारत के अनेक देशों का, अनेक प्रांतों का, अनेक जगहों का वर्णन किया गया, नदियों का वर्णन किया गया, उसकी संपन्नता का वर्णन किया गया। तो ये वर्णन यह दर्शाता है कि यह झंडे के माध्यम से जो राष्ट्रगान हम गाते हैं वह भी एक डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शो करता है। फिर हम लोग आगे इसकी एक्सरसाइज आप लोगों को पोस्ट कर दी जाएगी। जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन और आंसर नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट किया जाएगा। इस तरह आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। इसको दोहराएं।